हेलो बच्चों, लेट रीड दिस क्वेश्चन। इवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। तो हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है किसका, 1/sin³ इंटू cos x dx का। तो आइए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट को समझते हैं, जो कि हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करने में हेल्प करेगा। तो की कंसेप्ट में हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को समझना होगा, जो कि अब हमें पता है 1/cos x किसके इक्वल होता है, sec x के। sin x/cos x ये किसके इक्वल होता था, ये होता है tan x के। और वहीं अगर हम बात करें एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी और है, जो कि है 1+tan² इज इक्वल टू किसके इक्वल है, sec² x के। तो इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करके हम अपने गिवन फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे। तो आइए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमें इंटीग्रेशन किसका फाइंड आउट करना है, तो हम इसको आई पुट कर लेते हैं, जिसका हमें इंटीग्रल निकालना है 1/sin³ x इंटू cos x dx का। तो आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे किससे, cos⁴x से। हाँ, तो अगर हम cos⁴x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, i इज इक्वल टू 1/cos⁴x डिवाइडेड बाय, हमारा डिनोमिनेटर क्या था, sin³ x इंटू cos x एंड देन डिवाइडेड बाय cos x⁴ dx। तो वहीं अगर हम इसको सोल्व करके लिखे तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, हमें पता 1/cos x किसके इक्वल होता है, sec x। तो raised to power 4 है तो 4 हो जाएगी। अभी अभी हमने की कंसेप्ट में पढ़ा था, तो 1/cos⁴x किसके इक्वल है, sec x⁴ डिवाइडेड बाय, हमें पता साइन, अगर हम cos x⁴ से डिवाइड कर देते हो हमारी क्यूब रह जाएगी। हमें पता है sin³ x डिवाइडेड बाय cos³ x किसके इक्वल हो जाएगा, tan³ x dx के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम sec x⁴ को डिवाइड सेपरेट करके लिख लेंगे इसकी पावर के साथ, sec² x इंटू sec² x। हमें पता है अगर बेस में तो पावर ऐड हो जाती है, तो sec x⁴ कैसे लिख सकते हैं, sec² x इंटू sec² x डिवाइडेड बाई tan³ x dx। और हमें पता है हम sec² x को कैसे लिख सकते हैं, अभी हमने किंग कंसेप्ट में पढ़ा था 1+tan² x के। तो आइए लिखते हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे, sec² x की जगह 1+tan² x इंटू sec² x dx डिवाइडेड बाय tan³ x। तो अब हम क्या करेंगे, हम tan x को t पुट कर लेते हैं, tan x को t पुट कर लेते हैं। अगर दोनों तरफ हम डिफरेंशिएशन करें तो tan x का डिफरेंशिएशन, यस, sec² x dx ये किसके इक्वल हो जाएगा, t का dt। तो sec² x dx की वैल्यू क्या आ गई, dt। तो हम लिख लेंगे i हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, 1+t² डिवाइडेड बाई t³ dt के। तो वहीं अगर हम न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को सोल्व करके लिखे तो हमारा क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, हमें पता है 1/t³। तो 1/t³ को हम कैसे लिख सकते हैं, t⁻³ और वहीं हमें पता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा t⁻² डिवाइडेड बाई t³ भी हमारा क्या हो जाएगा, प्लस t⁻⁻1। इसका हमें क्या निकालना है, इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हम i को हम ऐसे लिख लेते हैं, t⁻³ dt प्लस, हमें पता है t⁻⁻1 को हम लिख सकते हैं 1/t dt। तो हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ t⁻³ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3+1। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, t-3+1 डिवाइडेड बाय -3+1। एंड हमें पता है 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, यस, log t प्लस c क्या है हमारा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो आइए सोल्व करके लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा -1/2t² एंड दिस इज हमारा क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस log t प्लस c। तो हमें पता है हमने t किसको पुट किया था, t किसके इक्वल था, हमारा tan x के। तो फाइनली हमारे i की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2 tan x होल स्क्वायर प्लस log tan x plus c। So this is our final answer. I hope you can understand this question very well. Best of luck.